हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। तो ये मेरा इंटरव्यू क्वेश्चन का नेक्स्ट सीरीज है। देखो, जो भी मैं यहाँ पे अभी इंटरव्यू क्वेश्चन ले रहा हूँ दैट इज ऑफ द बेसिक इंजीनियरिंग मीन फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। तो ये क्वेश्चन आपसे आईआईटी कानपुर में एमएस के लिए पूछा गया है, राइट। तो उसने बोला है 12 इलेक्ट्रॉन्स with charge -1.6 into which is usually the electronic charge are equally spaced and fixed around a circle of radius r relative to v is equal to 0 at infinity। मतलब वो रेफरेंस पोटेंशियल किसको ले रहा है, जीरो को। और कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, जो स्टैंडर्ड केस होता है हमारे पास। देखो, अगर आप किसी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हो तो आपको रेफरेंस पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू व्हाट यू आर डिफाइनिंग। फाइन, यूजुअली जो हम टर्म डिफाइन करते हैं दैट इज बिटवीन टू फाइनाइट पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस। बट अगर आप किसी एक पॉइंट पे बोल रहे हो कि दिस पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, यू मस्ट नो द रेफरेंस, योर रेफरेंस, राइट। तो वो रेफरेंस ने बोला रिलेटिव टू वी इज इक्वल टू 0 एट इनफाइनाइट। फाइन, what will be electric potential at the center of the circle due to this arrangement। देखो, यहाँ पे दो अरेंजमेंट दिख रही है आपको। तो जो उसने पहला क्वेश्चन पूछा वो उसने ये अरेंजमेंट दे रखा भी, 12 इलेक्ट्रॉन को एक सर्कल के अराउंड आपने क्या करा है, अरेंज करा है। फाइन, जिसका रेडियस आर है। अब जैसे ही स्टूडेंट ने इसका आंसर देना स्टार्ट कर दिया, इमीडिएटली जो प्रोफेसर पैनल में था उसने सेकंड क्वेश्चन लिंक कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। उसने बोला कि यहाँ पे देख रहे हो आप, इनके बीच में गैप क्या है, यूनिफॉर्म गैप है। एक तरह से हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो 12 इलेक्ट्रॉन है दे आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड अराउंड अ सर्कल। फाइन, बट उसने इमीडिएटली बोला, जब स्टूडेंट ने इसका आंसर दे दिया सही, उसने इमीडिएटली बोला कि अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन को नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड कर दूं। अब नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस करने का मतलब कहीं ना कहीं किसी एक रीजन में इकट्ठे हो जाएंगे। तो उसने एक आर्क पे उनको इकट्ठा कर दिया। ये देखो 120 डिग्री आर्क पे, फाइन, ऑफ द ओरिजिनल सर्किट। एक सेक्शन ले लिया उसने ओरिजिनल सर्किट का, ओरिजिनल सर्कल का एक सेक्शन ले लिया 180 डिग्री आर्क पे, 120 डिग्री आर्क पे, सॉरी, और सारे इलेक्ट्रॉन को वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो, इनके बीच का जो गैप है वो क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसने बोला था सेकंड क्वेश्चन में कि बताओ अब इस केस में जो पोटेंशियल होगा सी पे और इस केस में जो पोटेंशियल सी पे, वो डिफरेंट होगा या सेम होगा। फाइन, तो यार इस तरह से इंटरव्यू क्वेश्चन फ्रेम होता। ध्यान रखिएगा। देखो, इस क्वेश्चन सीरीज का पर्पज एक ही है कि जो आप लोग चीज पढ़े हो आपको समझ होना चाहिए कि इंटरव्यू में उसको कैसे आस्क किया जाता है, राइट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सी नाउ इसके आंसर पे चलते, सोल्यूशन। सबसे पहले यहां पे आपको दो नॉलेज का होना सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्केलर है या वेक्टर है। हाँ जी, जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्केलर है या वेक्टर है, पहले आपको इसका नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियसली स्केलर। फाइन, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड फील्ड इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो जब ये स्केलर है तो एक चीज क्लियर है कि इस पे ओरिएंटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइन, ओरिएंटेशन, देयर इज नो अफेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन, नो अफेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन। फाइन, देखो आपको सोल्यूशन शायद यहां पे बड़ा लगेगा क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं। अब देखिए, अगर मैं एक पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल पूछूं भी, राइट, कहां पे, ये मेरा पॉइंट चार्ज है, तो ये अपने सराउंडिंग में क्या क्रिएट करेगा बताइए, फील्ड क्रिएट करेगा। अगर ये अपने सराउंडिंग में फील्ड क्रिएट करेगा तो कहीं ना कहीं वहां पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हो। मैंने आपको बताया है कि आपके पास फील्ड और पोटेंशियल के लिए कोई ना कोई सोर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइन, अब अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल, ये पी पॉइंट ले लिया मैंने, हाँ जी, वीपी, ये पोटेंशियल पी पॉइंट पे क्या होगा, तो मतलब आपको पता होना चाहिए आप किसके रेफरेंस में डिफाइन कर रहे हो। जो क्वेश्चन में उसने बोला रिलेटिव टू वी इज इक्वल टू 0 एट इनफाइनाइट। फाइन, यूजुअली हम जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, इनफाइनाइट से चार्ज पार्टिकल को मूव करेंगे, मींस वहां पे पोटेंशियल हम कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। फाइन, अब यहां पे वीपी पे अगर मैं पोटेंशियल पूछूं, वीपी ड्यू टू पॉइंट चार्ज दैट इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फाइन, ये हम यूजुअली बेसिक क्लासेस में ड्राइव करते हैं। हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, आर है। हाँ जी, कितना, ये डिस्टेंस आर है। अब देखो, अब हम पीछे चलते हैं। उसने बोला है कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए भी सब जगह से जिस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना वहां का डिस्टेंस कितना होगा बताइए, इजंट इट द रेडियस आर। अब ये तो मैंने एक पॉइंट चार्ज की वजह से बताया। जब आपके पास किसी भी रीजन में मल्टीपल चार्ज के सोर्सेज हो, मल्टीपल कॉज हो इलेक्ट्रिक अफेक्ट के, तो वहां पे आप क्या लगाते हो, व्हेन मल्टीपल कॉज आर प्रेजेंट, व्हेन मल्टीपल कॉज आर प्रेजेंट, when multiple cause are present for electric effect,
इन एनी रीजन, फॉर इलेक्ट्रिक अफेक्ट इन एनी रीजन, तो आप वहां पे क्या लगाओगे भी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हाँ जी, क्या लगाओगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फाइन। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है भी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू द मल्टीपल कॉजेज विल बी एल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडिविजुअल सोर्स और इंडिविजुअल कॉज, फाइन। तो मतलब हमने क्या करना है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन जितना सेंटर पे आपका पोटेंशियल कॉज कर रहा होगा, इसकी वजह से सेंटर पे जितना पोटेंशियल आ रहा होगा उस सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यही हमारा किसने बोला, सुपरपोजिशन ने बोला। हाँ जी, क्या लेंगे हम, सेंटर पे, एट सेंटर हम क्या लेंगे, एट सेंटर वी विल टेक वीसी विल बी एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडिविजुअल। हाँ जी, कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडिविजुअल, राइट। ये ध्यान रखना है भी, जब भी आपके पास एक या एक से एक दो तीन चार मल्टीपल सोर्सेज प्रेजेंट हो इलेक्ट्रिक अफेक्ट के, तो आप सुपर पोजिशन यूज करते हो। स्केलर में एल्जेब्रिक सम लोगे, जब आपके पास वेक्टर फील्ड होगा तो आप क्या लोगे, वेक्टर सम लोगे यहाँ पे, फाइन। तो बताइए भी, आपके पास जो V आएगा, VC कितना बन जाएगा, दैट विल बी समवेयर -12E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कुछ ये बनेगा मेरा आंसर भी सेंटर पे पोटेंशियल का। ये किसका आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। हाँ जी, अभी ये आंसर किसका बना, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का। ये मेरा सेंटर पे पोटेंशियल आ गया, और ये पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज किसकी वजह से आ रही है, नेगेटिव सोर्स की वजह से आ रहा, फाइन, राइट। अब उसने अगली बार, अगले जैसे ही स्टूडेंट ने ये आंसर दिया, उसने डायरेक्टली इंटरप्ट कर दिया कि अगर मैं इनकी यूनिफॉर्म स्पेसिंग को हटा के नॉन यूनिफॉर्म कर दूं, जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ गैप कम है, यहाँ ज्यादा है, फिर कम है, फिर कम है, फिर बहुत ज्यादा कर दिया, तो यहाँ पे आपने क्या कर दी, नॉन यूनिफॉर्म स्पेसिंग कर दी भी, नॉन यूनिफॉर्म स्पेसिंग कर दिया आपने, नॉन यूनिफॉर्म स्पेसिंग, राइट। और फिर वहीं उसी पॉइंट पे आपको सेंटर पे पोटेंशियल पूछा है, राइट। देखो अभी भी सोर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के 12 इलेक्ट्रॉन अभी भी है, बट अब फर्क क्या है, उनकी जो आपकी स्पेसिंग थी वो आपने डिफरेंट कर दी है, फाइन। तो बताओ, उसने बोला है कि इससे सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो इससे डिफरेंट आएगा या फिर यही आएगा। तो बताइए भी, अब आंसर क्या बनेगा, आंसर हमारा सेकंड क्वेश्चन का क्या बनेगा, योर पोटेंशियल एट द सेंटर विल बी सेम। वाई रीजन, देखो बिकॉज जो पोटेंशियल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है भी, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस ऑफ द सोर्स एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, फाइन। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके लिए ओरिएंटेशन इरेलेवेंट है, ओरिएंटेशन से उसका कोई कंसर्न नहीं है, फाइन। तो वी कैन से पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, राइट। सो orientation of the electron doesn't matter, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डजंट मैटर। इस चीज का ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अगर वो यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता, आंसर डिफरेंट आते दोनों के, बट उसने यहाँ ये नहीं पूछा, वो इस क्वेश्चन में ये भी ऐड कर सकता। बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, बिकॉज आप क्या लगाओगे, सिमेट्री प्रॉपर्टी, सिमेट्री की वजह से क्या करेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। हाँ जी, क्या करेंगे, सिमेट्री की वजह से एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, फाइन। जब आप यार एक दो चार्ज ले रहे हो, उनके बीच इक्वल डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज रख रहे हो, तो दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, उस पर 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो नेट इफेक्ट आएगा वो वेक्टर सम आएगा, वो डिफरेंट आएगा कुछ एज कंपेयर टू दिस। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे यहाँ पे नहीं पूछा गया है, हमसे यहाँ पे पोटेंशियल के बारे में पूछा गया, राइट। हमने क्या बोला कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डजंट मैटर, ओनली डिस्टेंस मैटर। हाँ जी, क्या मैटर करता, ओनली डिस्टेंस मैटर एंड कॉज मैटर और अमाउंट ऑफ कॉज मैटर। हाँ जी, अमाउंट ऑफ कॉज मैटर। तो अमाउंट ऑफ कॉज कितने भी यहाँ पे बताइए, इस केस में भी 12 इलेक्ट्रॉन है जो कॉज कर रहे हैं इफेक्ट को, यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। हाँ जी, जिस पॉइंट पे हमसे पूछा है हर एक इलेक्ट्रॉन से वहां का डिस्टेंस कितना आर है, यहाँ पे भी हर एक इलेक्ट्रॉन से जब भी डिस्टेंस निकालो ये भी कितना आएगा, आर आएगा। यार ऑब्वियसली बात है, ये रेडियस ही होगा ना हर एक पॉइंट से, दिस विल बी रेडियस फ्रॉम एवरी पॉइंट, दिस विल बी रेडियस फ्रॉम एवरी पॉइंट।
तो राइट, तो यहाँ पे आपका आर क्या रह रहा है, सेम रह रहा है दोनों में, और आपके जो कॉज है यहाँ भी 12 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 12 इलेक्ट्रॉन है, वो भी सेम रह रहा है। तो यार आपका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा सेम एज फर्स्ट। हाँ जी, क्या रहेगा, सेम एज फर्स्ट। तो होपफुली क्लियर यार सभी को। देखो इन क्वेश्चंस के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट में भी इंप्रूवमेंट होगा, और आपकी ये भी चीज क्लियर होगी कि आपको अपने आंसर को कैसे मोर टेक्निकली रिप्रेजेंट करना व्हेन यू आर सिटिंग इन द इंटरव्यू, राइट। थैंक यू।